देश की राजधानी दिल्ली में रेप का एक और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। साल 2012 में निर्भया कांड की याद को ताज़ा कर दिया गया है। एक महिला जॉब करके आ रही थी। रास्ते में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने ज़बरदस्ती उसको बस के अंदर सवार कर लिया और फिर चलती बस में उसके साथ गैंग रेप किया गया। ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, हर एक ने उसके साथ अपनी प्यास को बुझाया और फिर उस महिला को एक जगह किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन सवाल यह है कि रेप के वाक़यात दिल्ली में लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उस पूरे मामले में अदालत से आरोपी को, मुलजिम को जमानत मिल जाती है। जो ताज़ा मामला है वो दिल्ली के नागलोई का है। एक महिला जिसका नाम फिलहाल जाहिर नहीं किया गया है, वो मंगलपुरी के इलाके में एक कंपनी से जॉब करके आ रही थी। एक बस यानी स्लीपर बस से वो सफ़र करके आई थी। उसके बाद एक बस स्टेशन पर वो रुकी हुई थी। उसी बस स्टेशन पर एक बस आकर रुकता है और वो महिला बस के कंडक्टर से टाइम पूछती है, या शायद उस महिला को बस ड्राइवर ने बुलाया। उसके बाद ज़बरदस्ती उस महिला को बस के अंदर सवार कर लिया जाता है। दूसरी रिपोर्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि महिला जॉब करके, फैक्ट्री से काम करके रात में अपने घर वापस लौट रही थी और स्लीपर बस भी रोड से गुजर रही थी। ड्राइवर ने महिला के पास बस को रोक दिया और कंडक्टर ने महिला को बुलाया कि आओ हम तुम्हें बस से छोड़ देते हैं। महिला ने इनकार किया और कहा कि नहीं, मेरा घर नज़दीक है, मैं पैदल ही यहाँ से जाऊँगी, बस की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस के कंडक्टर ने ज़बरदस्ती उस महिला को रोड से उठाकर बस में सवार कर दिया। उसके बाद बस के दरवाजे को बंद कर दिया गया, बस को नागलोई रूट की तरफ घुमा लिया गया और चलती हुई बस में पहले कंडक्टर ने महिला के साथ रेप किया, फिर जाकर कंडक्टर बस चलाता है और ड्राइवर ने रेप किया। फिर एक जगह बस को रोक दिया गया और दोनों ने बस को रोक कर महिला के साथ अपनी प्यास बुझाई, गैंग रेप किया और फिर बाद में एक जगह महिला को उन लोगों ने फेंक दिया। पुलिस को पता चलता है ये सोमवार की रात का मामला है और अब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गिरफ्तार हो गया है। ड्राइवर का नाम है सुदेश और कंडक्टर का नाम है अमन कुमार। इन दोनों ने साल 2012 की याद को ताज़ा कर दिया है और इस तरह के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। अभी 9 मई की खबर है, दिल्ली के जनकपुरी के इलाके में एक स्कूल में एक बच्ची पढ़ने जाती है और उस बच्ची की उम्र सिर्फ 3 साल है। उस बच्ची ने स्कूल में शायद कदम ही रखा था, पहला या दूसरा दिन था, जब 50 साल से ज़्यादा एज के स्कूल के एक स्टाफ ने उस बच्ची को अपनी तरफ बुलाया। उसको वो एक खाली कमरे में लेकर जाता है और उस बच्ची के साथ वो ज़्यादती करता है। बच्ची के साथ 50 साल से ज़्यादा उम्र का बुढ़ा रेप करता है और फिर वो बच्ची अपने घर चली जाती है, किसी को नहीं पता चलता। कल होकर बच्ची शिकायत करती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। जब उस बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर बोलता है कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने रेप किया है बच्ची के साथ। माँ बाप सुनकर हैरान हो जाते हैं, यकीन नहीं होता। 3 साल की बच्ची, सही से शोर नहीं आता, बच्ची बोल नहीं पाती है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है। माँ बाप ने जहन पर जोर डाला और फिर बताया कि बच्ची ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, वहाँ तो किसी ने नहीं किया। माँ बाप कब तक यही लग रहा था कि अगर स्कूल में किसी ने बच्ची को टच किया होगा, किसी ने ज़्यादती की होगी, तो शायद कोई 10-12 साल का लड़का होगा, इसका हम एज होगा, कोई बड़ा कैसे कर सकता है। बहरहाल माँ बाप ने स्कूल के प्रिंसिपल से, एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की और कहा उनकी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। स्कूल ने पहले इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कौन कर सकता है बच्ची के साथ। माँ बाप ने दबाव डाला और कहा कि नहीं, ऐसा हुआ है। पुलिस में कंप्लेन किया गया, डॉक्टर की रिपोर्ट मौजूद थी और जब पुलिस ने छानबीन की, इंक्वायरी की, बच्ची को स्कूल में लाया गया और बच्ची ने जब देखा तो जिस गार्ड ने, स्कूल के स्टाफ ने बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, छोटी बच्ची ने उसकी तरफ इशारा किया। उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा, गिरफ्तार किया। उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ, मैंने इस बच्ची के साथ ज़्यादती की थी। जब अदालत में पूरा केस पहुंचा और अदालत में गिरफ्तार उस मुजरिम के लिए
बेल की पिटीशन दायर की गई। पुलिस ने इनकार किया तो अदालत ने कहा कि इस शख्स ने बच्ची के साथ ज़्यादती की है, रेप किया है, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए सबूत मौजूद न होने की बुनियाद पर इस आरोपी को रिहा किया जाता है। इस तरह के मामले लगातार पेश आते रहते हैं, लेकिन ये सबसे संगीन मामला है। 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में ज़्यादती हो रही है और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। इसके बावजूद अदालत से उसको रिहाई मिल जाती है। इधर नागलोई और मंगलपुरी का मामला कि महिला एक के स्लम इलाके में रह रही थी, उसके साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने रेप किया। ठीक इसी तरह साल 2012 में हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में एहतजाज हो गया। कांग्रेस को सरकार से जाना पड़ा। दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ एहतजाज हुआ और वही पहला जरिया बना कांग्रेस के जवाल का, कांग्रेस से इक़्तिदार को हटाने का। और बीजेपी ने निर्भया कांड को बहाना बनाकर कांग्रेस को हटाना, कांग्रेस को बदनाम करना और बीजेपी को इक़्तिदार में लाना शुरू कर दिया। इस मरतबा भी सेम वाक़या पेश आया है, वही अंदाज है, वही स्क्रिप्ट है, लेकिन कहीं कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। और अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।